हेलो एवरीवन। चलिए आज देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं लेंसों के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर लेंसेज। देखिए इसको यहाँ पे हम डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखिए दर्पण के लिए क्या पढ़ा था, यू वी एफ संबंध में दर्पण के लिए हमने यही पढ़ा था 1/f बराबर जो होता है 1/v प्लस क्या होता है 1/u। ये कौन सा सूत्र था, ये था आपका मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र था, ठीक है। क्या था, दर्पण के लिए सूत्र था। अब देखिए लेंस में क्या हो जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें दर्पण में लगाते हैं हम उसका चिन्ह, और इसमें भी क्या लगाएंगे, जो लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध रहेगा, इसकी जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो भी चिन्ह आएगा यू का, वी का, एफ में, दोनों लेंसों के लिए ये हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखिए इसमें बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए u क्या होता है और v क्या होता है और f क्या होता है। u देखिए क्या होता है, जो प्रकाशी के केंद्र से वस्तु की दूरी होती है, और v क्या होता है, प्रकाशी के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और ये क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो इसको देखिए लिखना तो जरूरी नहीं पड़ेगा। u क्या है, u आपका क्या है, लेंस के प्रकाशी के केंद्र से वस्तु की दूरी, और v क्या है, लेंस के प्रकाशी के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, f आपका है लेंस की फोकस दूरी, ये है, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों में क्या होता है, संबंध क्या होता है। इन तीनों में देखिए सेम आपका ये लेंस का सूत्र, जो दर्पण का सूत्र उसी से मैच करेगा, बराबर क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे बीच में माइनस हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंस सूत्र हो जाएगा, क्या है, लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र यही कहलाता है। मतलब कि ये जो लेंस का सूत्र है, मतलब यू वी एफ तथा एफ में इसी संबंध को क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं। और ये जो लेंस सूत्र है ये दोनों लेंसों के लिए, दोनों ही लेंसों के लिए है, ठीक है। मतलब कि उत्तल और अवतल लेंसों के लिए यही सूत्र क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, उत्तल के लिए भी यही है और ये अवतल के लिए भी है। वो भी क्या था, दर्पण सूत्र भी था, उत्तल और अवतल के लिए सेम था, ठीक है। ये भी है, केवल इसमें ये ध्यान रखना है, मतलब कि जो चिन्ह परिपाटी थी साइन कन्वेंशन के अनुसार, जो एफ की साइन होगी, यू की साइन होगी, और ये v की साइन और u की साइन होगी, इसी को हमको बदलना पड़ेगा, और तो सब सेम रहेंगे। चलिए ठीक है, इसी से देखिए रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आप इसको समझ जाएंगे, लेंस सूत्र को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यह है कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। देखिए कौन सा लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है, ठीक है। ये मैं बना दिया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, सी हो गया, वक्र, ये क्या, प्रकाशी के केंद्र हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फोकस दूरी होती है ये होती है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, इसको f2 को लेते हैं। ये f2 क्या होती है, धनात्मक होती है, समझ रहे हैं। इधर क्या होता है, f1 होता है। तो इसमें देखिए पहला क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका सल्यूशन देखेंगे, सल्यूशन यही हो जाएगा। तो कहेंगे लेंस से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु की दूरी बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु हमेशा क्या रहती है, बाईं तरफ रहती है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरियां सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी देखिए उत्तल लेंस में क्या होती है, ये धनात्मक होती है, समझ रहे हैं। उत्तल लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसकी जो दूरी होती है इस साइड बनेगा, तो वो धनात्मक हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 20 सेंटीमीटर ले लिया। फोकस दूरी को हमको याद करना, फाइंड करना कि फोकस दूरी कितनी आएगी, ठीक है। तो ये f का मान हमको क्या करना है, ये वस्तु u मानते हैं, ठीक है, इसको v मानते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी, फोकस ये दूरी हमको ज्ञात करना, फोकस दूरी मतलब f का मान हमको ज्ञात करना। आप क्या लगाएंगे,
लेंस का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। देखिए f का मान कितना है, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी का चिन्ह यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ये माइनस है, 1/ माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही क्या यहाँ पे इसका साइन रखेंगे, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 प्लस क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। दोनों का देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। एलसीएम ये 20 आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/20 बराबर, देखिए 1 प्लस ये जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 बटा क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 3/20। तो 1/f का मान कितना निकल गया, 3/20 निकल गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे हम, तो देखिए ये f बराबर उल्टा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 20/3, यही क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। 20/3 क्या आ जाएगी फोकस दूरी, ये होगी इसका 20/3। तो देखिए इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा, क्षेत्र कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 छक क्या हो जाएगा 18 दशमलव फिर 20 आएगा, 6.66 आएगा। तो 6.66 मीटर की दूरी पर क्या आ जाएगा, इसका फोकस होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो फोकस ये दूरी है ये कितनी मीटर की है, ये 6 यहाँ से ये जो दूरी मार रहे हैं ये 6.66 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये भी देखिए 6 सेंटीमीटर की होगी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे वस्तु रखी गई थी, ठीक है। यहाँ पे वस्तु रखी गई थी, मतलब कि ये यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, ये ये क्या हो गया f2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2f1 हो जाएगा, ठीक है। जब देखिए वस्तु कहाँ पर होती है 2f1 और f2 के बीच में होती है, तो अनंत और 2f2 के बीच बनती है, मतलब कि यहाँ कहीं पे बनेगी, मतलब और इस वस्तु से बड़ी बनेगी। और यहाँ से इसकी दूरी देखिए कितना दिया गया था, 20 सेंटीमीटर दिया गया था। प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ की दूरी क्या लेते थे, धनात्मक लेते थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इतना समझ गए, चलिए ठीक है, इतना समझ गए। इसको देखिए मिटा रहे हैं, दूसरा अगला क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दी गई है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कौन सा देखिए लेंस दिया गया है, अवतल लेंस दिया गया है, ठीक है। ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है। ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष हो गई। एंड ये बीच में क्या हो गया, ये सी प्रकाशीय के केंद्र हो गया। देखिए अब इसमें हम क्या लेते हैं, दूसरी फोकस लेते हैं, ठीक है, f2 लेते हैं, ठीक है। ये f2 हो गई, ठीक है, इसकी फोकस यही हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने देखिए कह रहा है कि लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या दिया गया, लेंस से फोकस, ये फोकस दूरी, सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं, ये क्या हो जाएगा फोकस दूरी, मतलब कि f बराबर कितना हो दिया गया 30 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस दिया गया, अवतल लेंस दिया गया। अवतल लेंस की दूरी देखिए क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया प्रकाशीय के केंद्र हो गया, ठीक है। इससे फोकस क्या है कि बाईं तरफ है, तो इसकी दूरी भी क्या ले लेंगे हम, बाईं लेंगे, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ये माइनस होती है। अब देखिए लेंस के सामने, मतलब कि इधर ही रखा गया होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब ये भी देखिए लेंस के सामने ही रखा गया है, मतलब कि प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ की दूरी है, तो ये भी हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे।
और देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कि प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब आपको निकालना है, प्रतिबिंब V जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ये निकालना है, उसकी स्थिति बताना है वह कहाँ पर बनेगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब देखिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, अवतल और उत्तल दोनों के लिए यही लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। देखिए हमको ये वाला निकालना है u, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस क्या हो जाएगा, 1/u, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सभी का मान रख दीजिए। f बराबर देखिए कितना दिया गया है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस का बीच में है। ठीक है, और ये कितना दिया गया, 15। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। इन दोनों को सॉल्व करिए, ये भी देखिए माइनस यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -30 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -1/15। ठीक है, ये देखिए माइनस है, समझ रहे हैं, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस। एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 दोनों की तरफ करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 30 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, 30 हो जाएगा, तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 30, फिर माइनस ये कितना दिया गया है, 2 बटा क्या हो जाएगा, 30। एलसीएम देखिए ये दोनों का सामान आ गया, तो क्या हो जाएगा, 30 और 30 यहाँ पे ये हो जाएगा, -1 -2 बराबर कितना हो जाएगा, -3/30। तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, -1/10 आ जाएगा। तो 1/v का मान कितना आया, -1/10 आया, तो उल्टा कर देंगे, तो v बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि उल्टा, अब इसको उल्टा करेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 10 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, v बराबर कितना निकल जाएगा, v बराबर निकल गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना निकल गया। तो ये अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बताएंगे, मतलब कि ये जो दर्पण के सामने, मतलब जिधर वस्तु रहेगी उसी तरफ कहाँ पे बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर की, ये लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन बताएं। और देखिए ये अगर इस साइड कह रहा है तो लेंस कैसा बनेगा आपका, ये आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसमें क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, जानते हैं अवतल में, तो लेंस के क्या बनेगा, सामने ही बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ गए, चलिए ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब लेंस से क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, देखिए बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाना। ठीक है, पहले देखिए अवतल लेंस दिया गया है, अवतल लेंस में आपका केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। समझ रहे हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस मैंने मान लिया। ठीक है, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र C हो गया, और ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया गया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो फोकस दूरी देखिए कितना दी गई है, फोकस दूरी सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं, सॉल्यूशन ये हो जाएगा, फोकस दूरी देखिए कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितना दिया गया है, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर देखिए दिया गया है। अब क्या देखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये 15 सेंटीमीटर क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र से ये बाईं तरफ है। ठीक है, मतलब ये जो फोकस है ये प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरियां हम क्या लेते हैं,
ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और देखिए क्या दिया गया है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या दिया गया, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मीन्स ये u बराबर कितना दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें आभासी बनता है प्रतिबिंब, मतलब कि इसी साइड बनता है, तो प्रतिबिंब की भी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक। क्या पूछ रहा है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब कि जो बिंब है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी u बराबर देखिए हमको क्या करना है, निकालना है। किरण आरेख भी खींच करके बताना है कि ये किरण आरेख बताना, ठीक है। पहले चलिए u निकाल लेते हैं, फिर किरण आरेख बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा, ये लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। u निकालना है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं और इसको हम इधर लेकर के चले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा, ठीक है। 1/v का मान देखिए कितना है, -10 है, ठीक है। माइनस f का मान देखिए -15 है, तो यहाँ पे कर देंगे -15, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10 प्लस क्या हो जाएगा, 1/15, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, LCM लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का 30। तो यहाँ पे कितने से, 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से करेंगे, 30 10 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, -3 बटा क्या हो जाएगा, 30 प्लस क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 2/30। तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2/30 बराबर -1/30, ठीक है। तो देखिए 1/u बराबर कितना आ गया, -1/30। अब देखिए इसी को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जब देखिए हम उल्टा करते हैं तो u बराबर भी क्या हो जाता है, ये -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। u बराबर कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -30 सेंटीमीटर, ये क्या रहेगी, -30 सेंटीमीटर, ये बिंब की दूरी रहेगी, लेंस से बिंब की दूरी कितनी रहेगी, ये -30 सेंटीमीटर होगी। कितना आएगा, -30 ही आएगा ना। चलिए ठीक है, तो अब देखिए क्या कर देना है, किरण आरेख बना देना है, ठीक है। इसी का देखिए किरण आरेख बना लीजिए, सिंपल है। देखिए यहाँ पे u बराबर कहाँ पे कर देंगे, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी। जब देखिए ये फोकस दूरी कितनी है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यही तो दिया गया फोकस दूरी 15, तो यहाँ के इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आप वस्तु को रखेंगे, ठीक है, वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब एक देखिए जो किरण होती है, एक तो समांतर जाती है, ठीक है, और देखिए अपवर्तन के पश्चात ये F2 से ये क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, ये F2 पर जाएगी। दूसरी कहाँ से लेकर जाएंगे, ये प्रकाशी के केंद्र से होकर के गुजारेंगे, और वो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है, ठीक है। तो यही क्या बनेगा, इसका क्या हो जाएगा, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब हो जाएगी, ये मान लीजिए वस्तु A है, ये B है, तो ये A' बनेगा, ये B', ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी गई है, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यही क्या करना था, किरण आरेख बनाना था, ठीक है। तो ये समझ गए, चलिए ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।